आज हम लोग लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेम वन में सेक पेपर में है लोकगीत। इसके पहले मैंने लोक साहित्य के अध्ययन का इतिहास मैंने पढ़ाया था। इसके बाद मैं लोकगीत पढ़ाती हूँ। लोकगीत मतलब सामान्य लोग जो गीत गाते हैं, सामान्य लोग जो अपनी भाषा में गाना गाते हैं, उसको हम कहते हैं लोकगीत। पहले इसका इतिहास नहीं था। बाद में जब ज़्यादा लोगों में इसका क्रेज बढ़ने लगा, जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादा जब फैलाव हो जाता है, उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, तो उसको साहित्य का रूप दिया जाता है। लोकगीत भी उसी प्रकार का है। पहले के लोग क्या करते थे कि लिखित रूप में कोई चीज़ नहीं रखते थे। हम गाए तो हमसे फिर अगली पीढ़ी गाएगी, दूसरी पीढ़ी गाएगी, तीसरी पीढ़ी, चौथी, इस तरह करके ये मौखिक रूप से चलता रहा। लिखित रूप से इसका कोई इतिहास नहीं था। लेकिन बाद में यह इसको एक साहित्य के रूप में दर्जा दिया जाने लगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारी जो राष्ट्रीयता, संस्कृति और मन के भावों को अगर कोई व्यक्त कर सकता है तो वह है गीत, संगीत, और खासकर अगर लोकगीत हो, जन सामान्य की भाषा में अगर वो गीत हो तो और भी प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर हम कुछ एक चैप्टर है जो कि लोकगीत से ही संबंधित है। और देखिए यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार का बनावटी नहीं होता है। सब कुछ सामान्य होता है, जैसे जो है उसी तरह उसको पेश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो गांव की औरतें, खासकर ये गांव में गाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए ढोलक ली हुई है, मजीरा है और गाना हो रहा है। तो इस तरह करके लोकगीत गाया जाता है। और देखिए जो पुरुष हैं वो भी सामान्य रहन सहन में ही गीत को गाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि खूब इसको स्टाइलिश बनाया जाता है, सजाया जाता है, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत है। बहुत ही मतलब एक लोकगीत, एक कह लीजिए कि खुशी का इजहार करने का एक तरीका है लोकगीत। हम जब खुश होते हैं, चाहे कोई भी मौसम हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ, जो भी चीजें हैं, लड़का पैदा हुआ, कुछ भी, तो उसमें हम लोकगीत जरूर गाते हैं। तो इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिल से होता है, हमारी आत्मा से होता है। जब लोकगीत गाया जाता है ना, तो अच्छा लगता है। एक लगता है कि अपनापन लगता है, कि लगता है जैसे कि मतलब कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है। तो देखिए एक चैप्टर, उससे हम लोग थोड़ा सा, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लोकगीत के बारे में जान सकते हैं कि लोकगीत वास्तव में किस प्रकार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। यह हमारे सुख दुख सभी को व्यक्त करने में अहम भूमिका निभाता है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर, गांव और नगर की जनता के गीत है ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने कहा है, इसके लिए अलग से कोई सीखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग सीखते हैं ना नृत्य, पैसा लगाकर अलग टीचर के पास जाकर संगीत सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं जाकर, लेकिन इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। हमारे आपके घरों में ही जो बड़े लोग गाते हैं, उसको देखकर ही हम लोग गा लेते हैं। इसके लिए विशेष न पैसे की जरूरत है और न ही तैयारी की जरूरत होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, सदा से ये गाए जाते रहे हैं।
और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। साधारण जो हम आप बना सकते हैं घर पर, उसी जो बाजे रहते हैं, जो साधन होता है म्यूजिक का, उसके साथ जैसे झांझरा है, करताल है, बांसुरी है, ढोलक है, ये सब कुछ अपने घर पर ही लोग बना लेते हैं। और इसमें पैसे रुपए की विशेष ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको ये समझा जाता था, मतलब शास्त्रीय संगीत के सामने जो लोक गीत को, उसको बहुत छोटा समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। इससे महत्व ज्यादा नहीं दिया जाता जितना कि शास्त्रीय संगीत को। उसके लिए तो विशेष साधना की जरूरत होती है। शास्त्रीय संगीत के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सो लोकगीत के लिए ऐसी बात नहीं है। पर इधर साधारण जनता की और जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। लोकगीत जो अगर वास्तव में अगर जाने तो वो है आदिवासियों का संगीत। क्योंकि आदिवासी जो क्या है ना कि ये बंजारा टाइप के थे। इनका अपना कोई एक निश्चित घर नहीं था। जहाँ जाते वहां पर ये नाचते गाते हुए इनका समय बीतता था। खान पान सब कुछ फ्री था, मतलब एक जगह वो लोग टिकते नहीं थे। तो खास कर अगर कह दीजिए कि लोक संगीत अगर किसका है, अगर मुख्य रूप से, तो वह आदिवासियों का है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। समझे? हाँ, अगर लोक संगीत आपको देखना है, लोकगीत, तो आप जाइए मध्य प्रदेश में, दक्कन जाइए, छोटा नागपुर में जो है गोंड, खांड ये जगह है, ओराव, मुंडा, भीड़, संथाल आदि जहाँ पर सब है ना, वहाँ पर आप लोकगीत खूब सुनेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में दिखेंगे। जिनमें क्योंकि वहाँ पर देखिए पढ़ाई लिखाई उतनी है नहीं, तो उनका जो अपना जो खुद का है, जो उनके पूर्वज जो दिए हैं, उसी को लेकर वो खुश रहते हैं। और सबसे अगर खुश है इस जिसको कह लीजिए कि मैं ब्लैक होल कहानी पढ़ाई थी, तो उससे वो दूर है, ब्लैक होल से दूर है, और वास्तव में अपना वो जीवन जी रहे हैं। कौन? आदिवासी, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। हम जो जीवन जी रहे हैं एक बंधन है। हाँ, हम एक लिमिट में जी रहे हैं, लेकिन इनका जो जीवन है वह फ्री है, स्वतंत्र है। हाँ, आधुनिकता ने उनको भी नहीं छुआ है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। सचमुच में ये जो गीत गाते हैं ना, तो कभी अकेले नहीं गाते हैं। कम से कम 10-12 लोग मिलकर गाते हैं। 4-5 लोग मिलकर गाते हैं, 20-30 मिलकर गाते हैं, ऐसे ऐसे करके देखिए 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ है या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब सात लोग गाते हैं। तो पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देशों के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। मतलब ये गांव देहात से इनका बहुत ही तगड़ा नाता रहता है। किसका? लोकगीत का। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। चैता मतलब जो चैत का जो महीना होता है उसमें ये गाना गाया जाता है, लोकगीत।
कजरी गाई जाती है 12 मासा, सावन आदि। ये कहाँ गाया जाता है? मिर्जापुर। ये मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये लोकगीत गाए जाते हैं। कौन से? चैता, कजरी, 12 मासा, सावन। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में, और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ठीक है, ये सब लोकगीत है। हीर रांझा, सोहनी महिवाल ये सारे पंजाबी में लोकगीत हैं, और ढोला मारू ये राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। मतलब ये जो गाते थे ना, ये जैसे अभी हम लोग जो कवि है, लेखक है, तो जब लिखते हैं तो उनको एक थोड़ा सा घमंड होता है, गर्व होता है कि मैंने ये कविता लिखा, मैंने कहानी लिखा है। लेकिन ये लोग इतने बड़े बड़े मतलब गीत गाते थे। इनको अपनी ये जो मतलब जो टैलेंट जिसको बोला जाएगा, जो इनके पास जो ये हुनर था, उसको एक महत्व ही नहीं देते थे कि हम हमारे पास इतना टैलेंट है। और मतलब क्या है, इसको लिखित रूप भी नहीं लोग दिए कि इसका एक नाम होना चाहिए। कभी ये लोग उसकी तरफ गए ही नहीं। तो कितने भोले होते थे मतलब पहले के लोग। लोकगीत को लोक साहित्य का रूप जो यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं साहित्य के रूप में, तो उसमें बहुत सारा देन जो है अंग्रेजों का था, और हमारे आधुनिक युग के जो कवि थे उनका था। पहले के लोग उतना मतलब उतना नहीं समझते थे कि नहीं इसका एक साहित्य होना चाहिए। और मतलब जैसे उनका जीवन था वैसे वो एक पाठ की तरह गाते थे। तो सोच लीजिए कि उस समय के लोग कितने सीधे साधे थे, भोले भाले थे, कि किसी चीज का घमंड नहीं था, गर्व नहीं था कि हमारे पास ये चीज है। आज क्या है, हमारे पास थोड़ा सा कुछ पैसा आ जाता है, थोड़ा सा नाम आ जाता है, तो हमारे पैर जो जमीन पर नहीं टिकते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, श्रावण, सोरठ आदि है। उनके जो राग मतलब क्या, ट्यून जिसको बोलते हैं, पीलू, सारंग, दुर्गा, ये सब किसके नाम है? राग के नाम है। पीलू, सारंग, दुर्गा, श्रावण, सोरठ, कहरवा, बिरहा, धुबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। तो कहरवा, कहरवा गाना होता है जिसको जो पानी में भरता है लोग पहले गाँव में, उसको अब कहाँ ये सब है। बिरहा, बिरहा भी गाया जाता है। धुबिया गाना ये भी गाया जाता है। ये देहात में बहुत गाया जाता है और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोग इस गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लाद कर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। सचमुच में ये जब लोकगीत बजता है ना, तो भले समझ में नहीं आए, कोई भी किसी भी भाषा का हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि सुनते रहो, और सुकून मिलता है, शांति मिलती है। देखो कि आप लोग जब होली का जब समय आता है तो उसमें बिरहा उरहा गाया जाता है, कितना अच्छा लगता है। उसमें सभी मतलब क्या 15-20 लोग मिलकर गाते हैं। अब कहाँ है, अब तो बहुत ही रिवाज खत्म होते जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर लोग कितने लोग हैं यहाँ पर, आग लोग ताप रहे हैं और गाना गा रहे हैं, कितना मजा है, कितनी मस्ती है इनकी। मतलब कितना खुश जीवन है इनका, खुशहाल जीवन है। किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि हमें सब कुछ इतना बनाना है। ब्लैक होल की चिंता नहीं है, दौड़ में नहीं है लोग, प्रतिस्पर्धा में नहीं है। यही सबसे सुंदर लगता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। बिहार में अगर सबसे ज्यादा गाना अगर लोकगीत का है तो वह विदेशिया है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है। विदेशिया में दो नायक नायिका रहते हैं, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। इसमें कहानी क्या रहता है कि एक परदेशी रहता है, बाहर का लड़का रहता है, नायक रहता है, और फिर वह जब
बाहर चला जाता है किसी कारण, मतलब नहीं उन लोगों का प्यार सफल होता है, शादी विवाह नहीं होता है, तो उसमें विरह का भी गाना होता है, लोकगीत होता है, बहुत ही सुंदर होता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। जंगल की जातियों मतलब जंगल में जो जाति रहती है उसका भी एक गीत होता है, जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं बुझा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, मतलब अब वो दल के रूप में जो ग्रुप में गाते थे उसमें थोड़ी सी कमी आई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आल्हा जो है, जो गाने हैं लोकगीत है, वो बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं, बुंदेली भाषा में। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। जब हम कोई अपना खेला भी दिखाते हैं, कोई कर्तव्य दिखाते हैं, तो उसमें भी हम गाना गाते हैं, मतलब हर जगह हम क्या करते हैं, लोकगीत गाते हैं। इतना हमारे में टैलेंट है, और उसको आज तक हमने साहित्य का दर्जा नहीं दिया था। इसको साहित्य का दर्जा देने वाले अगर हम कहें तो वो है अंग्रेज। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया है। सिर्फ ये कहे कि हमारे देश पर राज किया है, नहीं, उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि हमारे अपने लोगों ने नहीं किया। जब दूसरों ने हमें दिखाए कि आप में टैलेंट है, तब अपने लोगों ने भी साथ दिया है। ये चीज हमको भूलनी नहीं चाहिए। क्योंकि हर बुरा आदमी में या बुरे चीज में एक अच्छा आदमी या एक अच्छा गुण छिपा रहता है। अंग्रेजों ने भी ये जो अगर लोक साहित्य का दर्जा दिया गया है लोकगीत को, तो अंग्रेजों का ही बहुत बड़ा देन है। इसको नहीं भूलना चाहिए। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। सबसे ज्यादा गीत अगर किसी पर है तो वह स्त्रियों पर है। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजते भी अधिकतर वही है। हाँ, औरतों पर है, औरतें भी ज्यादा, लोकगीत जो है ज्यादा औरतें गाती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। कि अगर हम ये देखें कि भारतीय दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले है। लेकिन भारत अन्य देशों से भिन्न इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो है जनगीत, जो लोकगीत है, वह अन्य देशों की तुलना में मिले जुले नहीं है। और अन्य देश के जो लोकगीत होते हैं, स्त्री और मर्दों के जो गीत होते हैं वह लगभग मिले जुले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ का लोकगीत जो है सबसे भिन्न है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के देखो, कब कब लोकगीत गाते हैं, त्योहारों पर जो है नदियों जो हम नहाने जाते हैं तब, फिर नहाते जाते हुए राह में जो रास्ता में जाते हैं, हाँ, नहाने के लिए जब हम रास्ता में जाते हैं तब गीत गाते हैं, जब हम नदी में नहाते हैं तब गीत गाते हैं, जब हमारा विवाह होता है तब हम गीत गाते हैं लोकगीत, जब मटकोर में बैठते हैं तब, जेवनार में संबंधियों के लिए प्रेमी गाली, जब गाली भी दिया जाता है, शादी में गाली भी दिया जाता है, उसमें भी हम गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं। जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर बानी सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं।
वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। नारियों के जो जो औरतें जब गाती हैं गीत, वो अकेले नहीं गाती हैं, दल बांध कर गाए जाते हैं। उसमें दल बहुत सारे लोग रहते हैं, अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता है, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर भी बहुत ही भले लगते हैं। मतलब एक साथ जब गाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब त्योहार का कोई जब अवसर होता है, उस पर जब गाते हैं तो अच्छा लगता है। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। हाँ, लोकगीत के लिए हम क्या कहते हैं, अगल बगल से भी माँ बेटी चाची भाभी सभी को हम बुलाते हैं। कि चलो भाई यहाँ पर बच्चा हुआ है, चाहे मटकोर है, शादी, ये सभी अवसरों पर, चाहे छठ पूजा में, जो ये सब हम लोग बुलाते हैं अगल बगल से ही। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दर बांध कर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। मतलब सभी अपने अपने क्षेत्र के विद्यापति हैं। वहां पर लोकगीत जो गाए जाते हैं, तो अपने अपने सभी जगह के लोग क्या हैं, विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी कूट होता है, गाती भी है और नाचती भी है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन क्या है, दलीय जो गीत है, लोकगीत गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती है, जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं, वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। सो लोकगीत कितना अच्छा लग रहा है चैप्टर पढ़ने में, कि मतलब जो लोकगीत होता है, अगर हम ये चैप्टर जिसे पढ़े हैं तो उसमें हमको मेन जो बात समझ में आई है, लोकगीत एक लोगों की बस की बात नहीं है। यह झुंडों में गाया जाता है, दलों में गाया जाता है। विशेषकर औरतें लोकगीत गाती हैं, और दूसरे देशों का जो लोकगीत है अपने देशों के लोकगीतों से भिन्न होता है। भिन्न इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जो औरतें और जो मर्द का जो लोकगीत होता है, वह सामान्यतः समान होते हैं। समानता ज्यादा होती है। लेकिन भारत के जो लोकगीत होते हैं, औरत जो मर्द गाते हैं, उसमें समानता बहुत ही मतलब ज्यादा समानता नहीं होती है। और भारत जैसे देश में, बहुभाषी देश में, बहुजातीय देश जो है, इसमें जो लोकगीत होता है, इसकी अपनी एक अनूठी छाप है, जिसको कि मतलब इसको साहित्य का अगर रूप न दिया जाए तो लोकगीत के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। सो बच्चों, मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चैप्टर के माध्यम से लोकगीत को अच्छी तरह से समझे होंगे, और इससे जो भी प्रश्न आएगा आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, इस तरह निबंध से हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो अगर आप लोग चाहें तो इस चैप्टर से मैं आपको आंसर भी दे सकती हूँ, और इससे आप लोगों को बहुत सारा हेल्प भी मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर को पढ़कर आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर चैप्टर है लोकगीत के बारे में। साधारण जो हम लोग जीवन जीते हैं, कोई दिखावा नहीं है, कोई बाडंबर नहीं है, कोई सजावट नहीं है, जो जैसा है वैसा गा रहा है। सो लोकगीत जो है एक छोटा ही चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर भी नहीं है, और न बहुत ही छोटा है, न बहुत लंबा न बहुत छोटा है।
तो इसके माध्यम से हम लोग अगर बड़े क्वेश्चन करना चाहें तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जो भी आएगा तो इस ये जो हम लोग पढ़े हैं इसको भी आप लिखिएगा तो नंबर आपको बहुत ही सुंदर मिलेगा। तो बच्चों, आज का ये जो लोकगीत का जो थीम था, जो सब्जेक्ट था, उसको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। और जो भी आपको इसमें नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसका उत्तर मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।